मुखिया अभी देवापुर पंचायत से है। उन्होंने बहुत बात सब बोल रहे थे, इंदिरा आवास में घुसखोरी नहीं लेंगे, जो भी सरकारी योजना है वहाँ दलाली नहीं ले करके, तो उसका ही उल्टा हुआ है। जो अभी हर गरीब के घर में भी तो 1 किलो सही से अनाज नहीं होता है, रहता भी था, बाढ़ का समय पूरा धान दह गया, उन लोग से भी घर के लिए के नाम पे 3,000 4,000 5,000 ऐसे कर करके वसूली किया गया है। ये हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। बस इस मुद्दा पे हम आए हैं। और रोड नाला जो भी है, तो एक मुखिया प्रतिनिधि का मतलब होता है पूरी पंचायत का। जानकारी ऐसे हुआ कि हम खुद पैसा दिए। आप खुद पैसा दिए? जी। विरोध नहीं किए? विरोध इसलिए नहीं किए, हमको देखना था। अच्छा। हमको देखना था कि और लोग से ले रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, हमारा लिया जा रहा है कि नहीं। तो उनका आदमी लोग है इसमें घुसा हुआ है कि वहाँ से बटोर करके वहाँ जमा किया जा रहा है। मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब जो है लहर जो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है वो है पंचायत चुनाव का। अब पंचायत चुनाव में बीते 5 वर्षों तक रहे पद पर मुखिया ने क्या किया और उनके द्वारा जो किए गए काम क्या लोगों को सराहनीय हुआ, क्या लोगों के लिए हित में काम किया, विकास किया, क्या क्या किया। अब वो समय आ गया है विपक्ष द्वारा खोदने का, खोजने का, जनता को बताने का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के देवापुर पंचायत में और लहसनिया गांव में मैं मौजूद हूँ और हमारे सामने मुखिया प्रत्याशी औरंगजेब साहब हैं जो इस बार चुनाव लड़ने का इन्होंने मन बना लिया है। तो फिलहाल जुड़ेंगे। सबसे पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मुखिया प्रत्याशी बन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहली बात आपके चैनल को स्वागत कर रहे हैं हम, हमारे दरवाजे पे आप आए चल करके, आपका शुक्रिया है। और हमारा पूरे चैनल जो भी देखने वाले हैं, इस माध्यम से हम कह रहे हैं कि हमारे जो हम बोल रहे हैं इनको आगे बढ़ाइए और जो हम सही बोलने जा रहे हैं। क्या आप सही बोलने जा रहे हैं? जी हम सही यही बोलने जा रहे हैं कि हम मन बनाए देवापुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी का इलेक्शन लड़ना है हमको। अच्छा, देवापुर पंचायत से आप प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर आएंगे, कौन सी समस्या लोगों को बताएंगे जो आपसे पहले जो रहे 5 वर्ष उनका पुरने वाला है, क्या उनमें कमी रह गई, कौन सी विकास होना चाहिए, जनता को ये कैसे जागरूक करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? सर वर्तमान में जो हमारे मुखिया अभी देवापुर पंचायत से है, उन्होंने बहुत बात सब बोल रहे थे, इंदिरा आवास में घुसखोरी नहीं लेंगे, जो भी सरकारी योजना है वहाँ दलाली नहीं ले करके, तो उसका ही उल्टा हुआ है। जो अभी हर गरीब के घर में भी तो 1 किलो सही से अनाज नहीं होता है, रहता भी था, बाढ़ का समय पूरा धान दह गया, उन लोग से भी घर के लिए के नाम पे 3,000 4,000 5,000 ऐसे कर करके वसूली किया गया है। ये हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। बस इस मुद्दा पे हम आए हैं। और रोड नाला जो भी है, तो एक मुखिया प्रतिनिधि का मतलब होता है पूरी पंचायत का, सिर्फ वल्ली गांव के लिए नहीं। तो हमारे यहाँ हरजन है, हिंदू भाई भी है हमारे देवापुर में, ये कोरिपा का टोला पर चल के देख लीजिए आप, वहाँ पे जहाँ थोड़े बारिश होएगा तो कपड़ा पहन के लोग उधर जाकर कपड़ा पहनते हैं। ऐसा विकास हुआ है हमारे गाँव में। अच्छा, इंदिरा आवास हुआ, विकास नहीं हुआ, एक जानकारी आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली कि पैसे लिए गए? जानकारी ऐसे हुआ कि हम खुद पैसा दिए। आप खुद पैसा दिए? जी। विरोध नहीं किए? विरोध इसलिए नहीं किए, हमको देखना था। अच्छा। हमको देखना था कि और लोग से ले रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, हमारा लिया जा रहा है कि नहीं। तो उनका आदमी लोग है इसमें घुसा हुआ है कि वहाँ से बटोर करके वहाँ जमा किया जा रहा है। अब किसी हर वार्ड में आप घूम के जरा पूछ लीजिए, हर वार्ड नंबर में अगर 2 गोड़े का अगर पास हो गया होगा तो हमको तो नहीं लग रहा कि हो गया हुआ है। तो 4 साल बीत गया, इतने दिन में नहीं हुआ है। अभी 1 साल बीत रहा है तो इसमें पैसा जमा हो रहा है कि आपका इंदिरा आवास हो जाएगा। आप देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस मुखिया से। और आगे तो उम्मीद हमको नहीं लग रहा है। पैसा भी जमा हो रहा है? जी सुनने में तो आया है, बहुत लोग बोले हैं कि इतना 3,000 4,000 5,000 करके नाम जोड़ने के लिए सिर्फ लोग बोले हैं। हाँ, नाम सिर्फ जोड़ने के लिए, और मिलने के बाद पता ना क्या होगा, वो तो ऊपर वाले जान रहे हैं। नाम जोड़ने में पैसे लिए जा रहे हैं? जी नाम जोड़ने के लिए सिर्फ। अभी तो आप विपक्ष में आ गए, तो आवाज उठाइए। हाँ तो आवाज सर इसके लिए तो हम आए हैं। जी इसीलिए बुलाए हैं। हाँ इसके लिए हम आए, और आपको भी हम बुलाए हैं कि सर थोड़ा हमारा भी दिखाइए लोग को, क्योंकि मान लीजिए धीरे धीरे ना हमको कोई पहचानेंगे। तो अब पंचायतों में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने पैसे की उगाही की गई, कितना लोगों को लूटा गया,
अब पंचायतों का पोल खुलेगा। आपको नए नियम बता दूं कि बिहार सरकार ने अब ये नियम निकाला है कि जो मुखिया, जो सरपंच, जो मेंबर, जो समिति चुनाव लड़ेगा, उनको पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अगर आप ब्यौरा देते हैं और उससे कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो अभी सरकार ने तो नियम भी निकाल दिया है जी। हाँ, तो संपत्ति जो है वो दिखाया जाएगा। जिनको पहले से नहीं था, अभी 5 साल 4 साल में लोग बहुत करोड़पति बन चुका है। अच्छा। जहाँ 10 रुपये काम होना चाहिए वहाँ 2 रुपये में काम खत्म कर दिया। पहले तो लोग बन गए ना। हाँ, बन गए। अब हम तो कोशिश करेंगे कि जो मुखिया प्रतिनिधि होता है वो अपना कमाए, लेकिन पहले समाज को देखे, पंचायत को देखे। हम तो यही चाह रहे हैं सर। अच्छा, आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में आएंगे, लोगों से जुड़ेंगे। लोग हमेशा बदलाव की लहर चाहती है, कहीं बदलाव हो गया आपकी जीत हो जाती है, तो क्या इन सब भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे? जी, अगर लोग हमको चुन के लाते हैं तो हमारी पूरी भरपूर कोशिश रहेगा। दलाल से पहले हमको साइड करना है, दलाल को घूसखोरी बंद करना है। और जो जनता हमको चुन के लाएंगे जिस उम्मीद से, उसको हम खड़ा उतरेंगे, उस पर हम कायम रहेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी ज़्यादातर के। अक्सर ऐसा होता है कि वादे होते हैं लेकिन जीतने के बाद सारे खत्म हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं गरीब के बेटा को जिता करके दिखाइए। अमीर तो अमीर ऐसे ही अमीर है, तो गरीब के बेटा को जिताइए, उसको कारण पकड़ करके आप अपना काम बताइए कि हमारा यहाँ ऐसा चल करके देखो। अभी अमीर को जिताइएगा तो 5 साल तो आप ही को मारेगा, जाइएगा काम बताने के हमारा काम नहीं होता, आपको ही पीटता है। डर से लोग नहीं बोलते, डर से नहीं बोलता है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं मुखिया बहुत अच्छा है, ये हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 साल तक हमने यही देखा है। हम भी समाज में पैदा हुए हैं, इसी पंचायत में। हमारा भी घर यही है, हमारे दरवाजे पे आप हैं। हम यही देखे हैं 5 साल तक यही हुआ है कि हमारा ये काम नहीं हुआ तो उसको पिटाई हो रहा है। अच्छा, पंचायतों में आपने इस बात का ऐलान कर दिया चैनल के माध्यम से कि आप चुनाव लड़ेंगे और जनता को किस तरह से विश्वास दिलाना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि वो आपको इस बार सपोर्ट करे, ताकि जनता की जो उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद पर जनता वोट करती है, वो उम्मीद उनका पूरा हो और वो काम हो, पंचायती समस्या दूर हो। देखिए, जनता को यही कहेंगे हमारे पे भरोसा रखिए। हम तो मुंबई रह रहे थे और हम यहाँ ही रुकेंगे अब। और हर लोग बाहरी से कमा करके यहाँ कर कुछ करते हैं, तो अभी लोग कहेंगे कि हाँ ये बाहर रहता है। तो बाहर तो सभी लोग रहते हैं। जब हम समाज में उतरेंगे तो हम यहाँ रहेंगे। हम यहाँ रह कर समाज का सेवा करेंगे, पूरी पंचायत में हम काम करेंगे और लोग को दिखाएंगे। हम पब्लिक से, समाज से पूछेंगे, बैठाएंगे कि भाई कौन सा काम करना है। अगर चुन के हमको लाते हैं तो पूछ करके हम काम करेंगे, ताकि अपनी मनमानी नहीं करेंगे हम। तो आपने अब ठान लिया है कि आपको अब समाज सेवा करना है, पद मिलेगी और पद का आप पूरा उपयोग करेंगे और जनता को हक दिलाएंगे, यही है ना? जी, हम तो एक ही कहेंगे, हाथ जोड़ कर करें हमारे पूरी पंचायत से कि हमको चुनिए और हमको एक बार ला करके देखिए, गरीब के बेटे हैं हम। उसके बाद आप हमको कारण पकड़ के लेके चल के बताइए कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, क्या बड़े बड़े फेंके थे और हमारा ये काम हुआ क्यों नहीं है। हमारा यही बस ये है सर, पूरे पंचायत के समाज से हम कामना करते हैं कि आप बेहतर काम करें और लोग आपको बेहतर सराहे और आपको जीत के तरफ भैया जिताए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर कहते हैं कि चुनाव में लोग पद देखकर, बड़े खानदान देखकर बड़े लोगों को वोट कर देती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने आंख में आंख डालकर उनसे सवाल कर सके। लेकिन तो सवाल यही बनता है कि ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपका प्रतिनिधि करे और आपके पंचायत के लिए बेहतर काम करे। ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की ज़रूरत है। और आपको बता दें, अभी जो हमारे सामने बैठे हैं, ये देवापुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में इन्होंने घोषणा किया औरंगजेब साहब हैं जो इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। और हम कामना करते हैं कि इनकी जीत हो, बेहतर काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ पंचायतों की जो समस्या सामने आई है, बहुत समस्या आएगी। अब पंचायतों का पोल खुलेगा, किसने क्या किया है अपने कार्यकाल में। अब विपक्ष के लोग उन चीज़ों को खुरदेंगे और बताएंगे कि क्या किया उन्होंने, उनकी कमी को दर्शाएंगे और लोगों के बीच आएंगे। तो मेरा प्रयास रहता है कि सवाल हेड टू हेड हो और सामने वाला जो प्रत्याशी है वो जरूर समस्या पर बोले, समस्या को दर्शाए, तभी लोग उनको सराहेगा और लोग उनको सपोर्ट करेगा। फिलहाल अभी इतना ही। और भी तमाम तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।